एक छोटा सा गांव था, पिपलियां। यहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पर लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। इसी गांव में रहता था राजू। राजू एक मेहनती किसान था, पर गरीबी उसके घर का हिस्सा थी। रानी प्यार से, राजू थोड़ा आराम कर लो। जब तक मेहनत है उम्मीद है रानी। लेकिन हर उम्मीद के पीछे एक डर छुपा था। राजू पर जमींदार का कर्ज था। जमींदार की हवेली। राजू हवेली के सामने खड़ा होता है। उसके पैरों में कांप थी, हाथ में पुराने कपड़े का थैला। जमींदार कड़क आवाज में, आ गया कर्ज चुकाने? राजू धीमी आवाज, हुजूर अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, बस 2 दिन का समय और दे दीजिए। जमींदार गुस्से में, 2 दिन? सुन राजू, अगर 2 दिन में मेरा कर्ज वापस नहीं किया तो तेरा घर मेरी हवेली का हिस्सा हो जाएगा। राजू सन्ना। घर? जमींदार धमकी भरी धीमी आवाज में, तेरा घर, तेरी जमीन, सब मेरा। राजू की सांस रुक जाती है। वह बोलना चाहता है, पर आवाज गल में अटक जाती है। राजू की आंखों में डर नहीं था, बल्कि अपने घर को खो देने का दर्द था। शाम हो चुकी थी। राजू घर लौट आया, पर उसके भीतर तूफान चल रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो घर चला जाएगा। राजू जमीन पर नजरें टिकाए बैठा है, हाथ आपस में कसकर पकड़े हुए। रानी धीरे और प्यार से, राजू इतना मत सोचो। राजू चौंक कर ऊपर देखता है, जैसे रानी ने उसकी सोच पकड़ ली हो। राजू थकी हुई टूटी आवाज में, रानी अगर हम कर्ज ना चुका पाए तो हमारा घर, हमारा आशियाना सब चला जाएगा। रानी दृढ़ता से, घर मिट्टी और दीवारों से नहीं बनता, घर तुमसे बनता है। राजू उसकी आंखों में देखता है। राजू निराश होकर, लेकिन जमींदार बहुत बड़ा आदमी है, उसके सामने मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। रानी धीरे लेकिन मजबूत शब्दों में, तुम अकेले नहीं हो राजू, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कभी कभी हिम्मत कोई बड़ी बात नहीं होती, कभी कभी बस इतना होता है कि कोई कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजू की आंखें भर आती हैं, पर इस बार डर से नहीं, उम्मीद से। रानी धीरे से राजू के पास आती है। उसके हाथ में एक प्लेट भर उबले हुए आलू हैं। रानी हल्की मुस्कान के साथ, राजू देखो मैं क्या लाई हूँ। राजू बिना उत्साह के उसकी ओर देखता है। राजू धीमी आवाज में, आलू? रानी नरमी से हंसते हुए, हाँ सिर्फ आलू नहीं, उम्मीद है। राजू हैरान हो जाता है। रानी उसके बगल में बैठती है और प्लेट को गोद में रखती है। तुम्हें याद है मेरी माँ आलू की चाट बनाती थी, पूरे गांव वाले कहते थे वह ये तो सबसे स्वादिष्ट चाट है। राजू थोड़ा ध्यान से सुनने लगता है। रानी उत्साह से, और तुम्हें पता है उन्होंने मुझे भी बनाना सिखाया था। राजू की आंखों में थोड़ी चमक आती है। राजू धीरे, पर रानी चाट से क्या होगा, हमें तो जमींदार का कर्ज चुकाना है। रानी मुस्कुराती है। वो हार मानने वालों में नहीं थी। रानी, अगर स्वाद अच्छा हो तो 2 दिन क्या, आज ही पैसे मिल सकते हैं। राजू उम्मीद की पहली हल्की किरण। मतलब हम चाट बेचेंगे? रानी आंखों में चमक, हाँ खेत में फसल को बढ़ने में समय लगेगा, लेकिन चाट बेचने में समय नहीं लगेगा। तुम मेहनत करोगे और मैं अपनी माँ का स्वाद। राजू की सांस भारी से हल्की होती है। वो पहली बार मुस्कुराता है। राजू, रानी तुमने तो रास्ता ढूंढ लिया। रानी उसे हिम्मत से देखती है। रानी साफ शब्दों में, हम हारने नहीं आए हैं राजू, घर बचाने आए हैं। और बस यही वह पल था जब उम्मीद पहली बार जागी। 2 उबले आलू, एक प्लेट और एक सपना अपने घर को बचाने का। राजू ने पुराने लकड़ी के ठेले पर उबले हुए आलू की प्लेटें रखी थीं। नमक, चाट मसाला, प्याज और नींबू थे। उसके माथे पर चिंता थी, हाथ कांप रहे थे। पहली बार वह चाट बेचने वाला था। वह गहरी सांस लेता है और आवाज लगाता है, राजू, धीरे और झिझकते हुए, आलू की चाट ले लो। 2 लोग गुजरते हैं, लेकिन कोई रुकता नहीं। राजू थोड़ी हिम्मत जुटाता है, फिर से आवाज लगाता है, राजू, थोड़ा जोर से, ताजी गर्मा गर्म चाट, आलू की चाट ले लो। एक और इंसान गुजरता है, लेकिन अनदेखा कर देता है। राजू के चेहरे पर मायूसी दिखाई देती है। ये सिर्फ ठेला नहीं था, ये राजू की उम्मीद थी। ये 2 दिन में घर बचाने की लड़ाई थी। तभी पीछे से धीरे धीरे रानी पास आती है। वह हल्की मुस्कान के साथ राजू को देखती है। रानी धीरे, राजू सिर्फ आवाज मत लगाओ, यकीन भी लगाओ। राजू उसकी ओर देखता है और इस बार गहरी सांस लेकर पूरी ताकत से पुकारता है, राजू, हिम्मत के साथ, आलू की चाट ले लो, तेज मसाले वाली, नींबू वाली, स्वाद से भरपूर चाट। उसकी आवाज इस बार झिझक नहीं, आत्मविश्वास लिए होती है। पहला बच्चा ठेले के पास आता है। बच्चा उत्साहित, भैया एक चाट बना दोगे? राजू का चेहरा खिल उठता है। वह जल्दी से प्लेट में आलू डालता है, मसाला छिड़कता है, नींबू निचोड़ता है। राजू मुस्कुराकर, ये लो पहली चाट। उसकी आंखें चमक उठी हैं। बच्चा हंसकर, भैया ये तो बहुत स्वादिष्ट है। रानी दूर से ये सुनती है और उसकी आंखों में गर्व है। पहला ग्राहक, पहली कमाई, पहली उम्मीद। पहले बच्चे की तारीफ सुनकर आसपास के लोग रुकने लगे। एक बुजुर्ग आदमी ठेले के पास आता है। बुजुर्ग, बेटा एक प्लेट मुझे भी दे दो, इतनी खुशबू आ रही है कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। राजू मुस्कुराता है, प्लेट तैयार करता है और उसे देता है। बुजुर्ग चाट का पहला निवाला खाते ही आंखें बड़ी कर लेते हैं। बुजुर्ग हैरान होकर, अरे वाह, ये तो बिल्कुल बाजार वाली नहीं, इसमें तो घर जैसी ममता का स्वाद है।
पसंद की बात सुनते ही दो और लोग पास आ जाते हैं। भैया मेरे लिए भी एक प्लेट। अरे लाइन लगाओ, पहले मैं आया था। राजू प्लेटें बनाते बनाते थकने लगता है, लेकिन चेहरा चमक रहा है। रानी थोड़ी दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। वह धीरे धीरे आगे बढ़कर राजू के पास आती है। रानी गर्व से, देखा, मैंने कहा था ना, सिर्फ चाट नहीं, उम्मीद बेचो। भीड़ शोर करते हुए, भैया मेरे वाली कम मसाले। भैया मेरे वाली ज्यादा नींबू। भैया जल्दी, भूख मर रही है। राजू के ठेले पर सिर्फ चाट नहीं बिक रही थी, उसके सपने बिक रहे थे। मेहनत की खुशबू फैल रही थी, बिना किसी विज्ञापन, बिना किसी बोर्ड के। सिर्फ स्वाद और सच्चाई ने भीड़ खींच ली थी। कुछ देर बाद राजू के ठेले पर इतना जमावड़ा हो गया कि लोग सड़क पर रुक रुक कर खड़े होने लगे। बच्चे तालियां बजा रहे थे, बुजुर्ग लोग हंसते हुए कह रहे थे, इतने सालों में पहली बार इतनी बढ़िया चाट मिली है। राजू, जो सुबह हिचकिचा रहा था, अब आत्मविश्वास से चिल्ला रहा था। राजू जोर से, गर्व के साथ, स्वाद का वादा है, आलू की चाट ले लो। आज राजू ने चाट नहीं बेची, आज उसने हिम्मत बेची और बदले में लोगों से भरोसा खरीदा। राजू और रानी चुपचाप बैठते हैं। रानी टेबल पर थैली रखती है। रानी धीरे से, राजू आज पहली कमाई है, गिनो ना। राजू थैली खोलता है। अंदर नोटों और सिक्कों की खनक सुनाई देती है। राजू धीरे धीरे पैसे गिनना शुरू करता है। पटक पटक, खनन खनन। कुछ देर बाद राजू रुक जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। रानी चौंक कर, अरे क्या हुआ, कम पड़े क्या? राजू गले में रुकावट के साथ, कम नहीं रानी, इतने पैसे तो मैंने एक दिन में कभी सपने में भी नहीं देखे। वह नोटों को दोनों हाथों से पकड़कर माथे से लगा लेता है। रानी धीरे और प्यार से, मैंने कहा था ना राजू, गरीबी किस्मत नहीं होती, किस्मत हम बदलते हैं मेहनत से। राजू आंसू छुपाने की कोशिश करता है। राजू संवेदनशील आवाज में, ये सिर्फ पैसे नहीं है रानी, ये तो उम्मीद है, ये सबूत है कि हम कर्ज चुका सकते हैं। उस रात राजू और रानी ने सिर्फ पैसे नहीं गिने, उन्होंने खुशी, उम्मीद और भविष्य गिना। राजू पैसे समेटता है और छोटी डिब्बी में रख देता है। राजू दृढ़ता से, कल और ज्यादा मेहनत करेंगे, 2 दिन में कर्ज चुका देंगे। और फिर तुम्हारा घर सिर्फ तुम्हारा रहेगा। अगली सुबह सड़क के मोड़ पर वही ठेला, धूप हल्की, हवा ठंडी, ताजे नींबू और उबले आलू की खुशबू। पहला ग्राहक आता है, कल वाला बच्चा अपने 3 दोस्तों के साथ। बच्चा उत्साह में चिल्लाकर, भैया वही वाली चटपटी वाली चाट देना जो कल खिलाई थी। राजू मुस्कुराता है। पहले प्लेट देते ही एक और आदमी आता है। आदमी, सुना है आपकी चाट गांव में सबसे बढ़िया है, एक मेरे लिए भी बनाओ भैया। फिर 2 महिलाएं आती हैं। हमने सुना यहाँ किसी राजू की बहुत खास चाट मिलती है। सही सुना आपने। भीड़ बढ़ती जा रही है। भैया जल्दी, ऑफिस के लिए देर हो रही है। पहले मैं आया था, आराम से। लाइन 5 लोगों से बढ़कर 10 लोगों की हो जाती है। नया ग्राहक हैरान होकर, भाई ये चाट में ऐसा क्या है, हमारे यहाँ तो कोई इतने ग्राहक नहीं आते। राजू गर्व से जवाब देता है, हम चाट नहीं, दिल से बनाया स्वाद बेचते हैं। राजू का ठेला सिर्फ एक ठेला नहीं रहा, वह लोगों की खुशी का ठिकाना बन गया था, जहाँ स्वाद था और साथ में सच्चाई। थोड़ी देर बाद पूरी सड़क पर लोग चाट खाने के लिए रुक रहे हैं। बस वाला ड्राइवर भी आवाज लगाता है, बस ड्राइवर। ओए राजू, मेरे लिए एक प्लेट पैक कर दे। राजू हंसते हुए बनाता है। तभी एक बुजुर्ग महिला प्लेट लेकर आती है। बुजुर्ग महिला भावुक होकर, बेटा ऐसी चाट मैंने सालों बाद खाई है, तुम्हारी चाट में घर का स्वाद है। राजू के चेहरे पर एक शांति आ जाती है। दिन के अंत तक सारा ठेला खाली, आलू मसाला सब बिक चुका है। राजू पेड़ के पास बैठता है, थका हुआ लेकिन खुश। राजू हंसते हुए, रानी आज तो हम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेहनत कभी हारती नहीं राजू। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में सपने और उम्मीद। दूसरे दिन की कमाई सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं थी, ये विश्वास का पहाड़ थी। अब राजू को पता था, कर्ज चुकाना अब सपना नहीं, सच है। नौकर धीरे से, मालिक एक बात बतानी थी। जमींदार चिढ़कर, क्या है बोलो। नौकर, वो राजू वाला जिसने आपसे कर्ज लिया था। जमींदार, तो नौकर डरते हुए, वो चाट बेच रहा है और बहुत लोग खरीद रहे हैं, हलचल हो गई है गाँव में। जमींदार की भौहें चढ़ जाती हैं। जमींदार गुस्से से, चाट बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है। नौकर, जी मालिक। जमींदार खड़ा होता है, उसकी आंखों में गुस्सा। जमींदार धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में, राजू को लगता है वो मुझे हरा देगा, अब मैं खुद देखूंगा किसकी हैसियत कितनी है। नौकर घबरा जाता है। नौकर धीरे से, मालिक वो मेहनत कर रहा है। जमींदार उसे घूरता है। जमींदार, मेहनत से कोई जमींदार को नहीं हरा सकता। हवेली के अंदर गुस्से का तूफान उठ चुका था। राजू को नहीं पता था कि उसकी मेहनत ने किसी की नींद उड़ा दी थी। रात गहरा चुकी है, बाहर मंद हवा बह रही है, घर के अंदर एक कमजोर लैंप जल रहा है। राजू सारे पैसा को बिस्तर पे रखता है। रानी उत्साह में, चलो गिनते हैं, शायद आज हम कर्ज के करीब पहुंच गए हों। राजू और रानी धीरे धीरे नोट गिनना शुरू करते हैं। राजू धीरे बोलते हुए, 100, 200, 500। रानी ध्यान से देख रही होती है। रानी मुस्कुराते हुए, देखो आज कितने सारे न्यू नोट हैं। राजू नोटों का आखिरी बंडल गिनता है। कुछ पल चुप्पी। राजू गहरी सांस लेते हुए, बस इतना ही। रानी उम्मीद से पूछती है, कितना हुआ? राजू नोटों और सिक्कों को एक ढेर में इकट्ठा करता है। राजू थोड़ी मुस्कान के साथ, हमने कर्ज का 80% चुका दिया।
दिया है। रानी की आंखें चमक उठती हैं। रानी खुश होकर, सच में? मतलब बस थोड़ा और? राजू सिर हिलाता है। राजू आंखों में चमक। हाँ, कल अगर आज जैसे ग्राहक आ गए ना, हम पूरी रकम चुका देंगे। मुझे पता था हम कर लेंगे। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। राजू उसकी तरफ देखता है। राजू भावुक। तुम ना होती तो मैं कभी ये हिम्मत नहीं करता। रानी हल्की सी हंसी हंसती है। रानी प्यार से, घर सिर्फ ईंट और लकड़ी से नहीं बनता, हिम्मत से बनता है। दोनों पैसे वापस रख देते हैं। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक दिन की मेहनत नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा जरूरी होता है। सुबह होते ही लोग फिर राजू की चाट खाने पहुंच गए। ठेले के सामने लंबी लाइन बन चुकी थी। राजू मुस्कुराते हुए प्लेट में चाट डाल रहा था। तभी अचानक भीड़ थोड़ी पीछे हटती है। जमींदार गुस्से में वहाँ आता है। जमींदार ऊंची आवाज में, ये क्या तमाशा लगा रखा है, सब लोग घर जाओ। भीड़ चुप हो जाती है। कुछ लोग डर कर इधर उधर देखते हैं। राजू थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन खड़ा हो जाता है। राजू, साहब लोग तो बस चाट खाने आए हैं। जमींदार हाथ उठाकर भीड़ को रोकता है। जमींदार, जिसने भी इससे चाट खरीदी, मेरी जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं होगी, सब समझ गए? भीड़ में सरसराहट होने लगती है। लोग पीछे हटने लगते हैं। एक बूढ़ा ग्राहक आगे बढ़कर बोलता है। बूढ़ा आदमी, साहब चाट अच्छी है, मेहनत कर रहा है लड़का, आपको क्यों दिक्कत है? जमींदार घूर कर कहता है, मेरी मर्जी, ये गांव मेरा है। इसके बाद कई लोग डरकर लाइन से हट जाते हैं। राजू की आंखें भर जाती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। रानी धीरे से उसके पास आती है। घबराना मत, कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे नहीं। राजू सिर हिलाता है। जमींदार ठेले के बिल्कुल पास आकर कहता है, देख लिया, कोई नहीं आएगा अब तुम्हारे पास। वो मुस्कुराता है और दूर जाने लगता है। राजू ठेला पकड़े खड़ा रहता है, पर अंदर से एक नई आग जल रही थी। कभी कभी मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और कभी कभी डर फैलाकर भीड़ तोड़ दी जाती है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी। दोनों ठेले के सामने नीचे बैठकर पैसा गिन रहे हैं। कुछ देर बाद रानी, पूरा कर्ज चुकाने लायक पैसा हो गया। रानी की आंखें चमक उठती हैं। सच? मतलब अब हमारा घर सुरक्षित है? राजू मुस्कुराता है। उसकी आंखों में खुशी झलकती है। हाँ, जमींदार हमें अब नहीं डरा सकता। राजू और रानी जमींदार के घर जाते हैं और पैसे उसके सामने रखते हैं। ये रहा आपका पूरा कर्ज, अब हमारा घर हमारा है। जमींदार हैरान होकर शांत हो जाता है। कोई गुस्सा नहीं करता, बस चुप। मेहनत सच में किसी को हारने नहीं देती, जीते रहो। देखा राजू, डर से नहीं हिम्मत से घर चलता है। राजू मुस्कुराता है। और तुम्हारे भरोसे से कहानी की सीख, डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेहनत और हिम्मत हमेशा जीत लाती है।